Hello students, welcome back to this polynomial lecture series. This is AR Anand and बच्चों you are watching iView Live. All right, so बच्चों today we are going to start this case study part 3 of polynomial chapter 2 grade 10th. Right? So बच्चों let's begin. Okay, now here we have case study 3. बच्चों as usual हम क्या करते हैं, केस स्टडी के पैराग्राफ को रीड करते हैं, जो भी उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम निकालते हैं और बच्चों यूजफुल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इससे रेलेवेंट कंसेप्ट्स को भी बच्चों एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। सो क्या दे रखा है इन्होंने, चलिए देखते हैं। सो हियर दे हैव गिवन पंकज फादर gave him some money, all right, to buy avocado. क्या है बच्चों ये, मतलब ठीक है चलो कुछ है, to buy avocado from the market at the rate of p of x is equal to this much. कमाल है यार, मतलब देखिए पंकज के फादर, देख रहे हैं आप, कुछ इसको पैसे दे रहे हैं और बच्चों ये बता रहे हैं कि जाओ और ये एवोगैडो कुछ फ्रूट्स है खरीद लो। और कमाल की बात ये है कि देखिए किस रेट पे खरीदना है, तो कोई बोलता है जाओ बच्चों 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदना, नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि जाओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इस रेट से खरीदो। कमाल है यार, मतलब देखिए, है ना। सो आइए, जरूर बच्चों या तो इसके फादर मैथमेटिशियन होंगे, नहीं तो जिस दुकानदार के पास भेज रहे हैं ना ये कि जाओ बेटा जाके उसके यहाँ से खरीद लो, उस दुकानदार का नाम मान लो चिंटू होगा, राइट। तो सोचो जरा सा कि चिंटू भाई साहब फ्रूट बेच रहे हैं किस रेट से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इस रेट पे। कमाल है यार, मतलब चिंटू भी मैथमेटिशियन, राइट। चलो देखते हैं। सो इन्होंने बोला कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, और बच्चों यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली थी जो कि क्या है बच्चों, ये पोलिनोमियल है। क्या दे रखा है इन्होंने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है बच्चों। ऑल राइट, आइए जरा सा देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो और बच्चों यहाँ पे मुझे बताइए कि इस x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि जो x का हाईएस्ट पावर है बच्चों 2 है, तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, दिस विल बी 2। क्लियर है, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा बच्चों क्या होगा, 2 होगा। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि डिग्री क्या होगा, तो जो भी पोलिनोमियल है ना उसमें वेरिएबल को चेक करिए और उस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को चेक करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और बच्चों यदि इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। तो इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि आप ऐसा है मान लो कि बच्चों ये जो जीरोज है ना, एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा है, करेक्ट। तो इन्होंने क्लियरली पहले ही बता रखा है कि आप इनके जीरोस को मान लीजिए बच्चों कि एक जीरो इसका अल्फा है और दूसरा जीरो बच्चों बीटा है, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब देखिए इस पोलिनोमियल को यदि सॉल्व करना होगा हमें, तो हमारे पास क्या टेक्निक्स है। अभी तक बच्चों हमारे पास एक ही टेक्निक अवेलेबल है कि हम इसके जीरोस को निकालें तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लें, और किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो निकाला जाता है बच्चों तो उसमें इस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। आइए देखिए, तो जो भी दे रखा है ना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, इसे जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो बच्चों इट विल बिकम, ओके रिमूव दिस पार्ट, चलिए डिलीट। हाँ आइए ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, जीरो कैसे निकालते हैं, पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके। यानी बच्चों हम बोल सकते हैं कि p ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। यानी बच्चों हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, बट बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं एक बार उन्हें रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए जरा सा, क्या दे रखा है इन्होंने, they are asking find the value of alpha and beta where alpha is less than beta। पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे,
इनके जीरोज को फाइंड करके, क्योंकि अल्फा इन बीटा इनका क्या है, जीरोज है। और बच्चों जीरोज कैसे निकालेंगे, तो पी एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करके और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। आई होप कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी तक समझ आ गया होगा। यदि नहीं बच्चों तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। एक काम करिएगा, आपको यहाँ पे बच्चों एक सिंपल सा बॉक्स बना लेना है, छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म 128 है, क्या मिल जाएगा, 128 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इस -24x को इस तरीके से स्प्लिट करना है, यानी यहाँ पे क्या है, ये -24x है। आप चाहे तो यहाँ पे निगेटिव लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। -24x को ऐसे स्प्लिट करना है बच्चों कि क्या हो जाए कि ये बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मिले -24, बट हम जब इसे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मिल जाए 128x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, आई एम गोइंग टू राइट हियर -8x -16x। जरा सा देखिए, -8x -16x, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -24x। और बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 16 जा और 16 8 जा 128, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और बच्चों यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और बच्चों इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चों सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, और जिस टर्म को स्प्लिट करना है, जिस टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बच्चों, तो उसे इस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये रिजल्ट मिले, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये रिजल्ट मिले, ठीक है। चलिए आइए, तो यही काम यहाँ पे कर देते हैं हम। एक्स स्क्वायर -8x -16x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इस बॉक्स को बच्चों अब इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। आइए चलिए देखिए, बस ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर -8x, बच्चों इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो आप बोलेंगे जी कॉमन ले लो आप यहाँ से x, तो मैंने ले लिया x। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, और यहाँ पे क्या बचेगा -8, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले हम, ये -16x है और ये 128 है, तो बच्चों इसमें से डायरेक्ट 16 कॉमन ले लेते हैं, -16 इनफैक्ट ले लेते हैं, तो -16 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा +x, राइट। और देखिए ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल रखा हुआ है। और 128 में से बच्चों यहीं से क्या कर सकते हैं हम, तो ये कितना बचेगा 8, तो हियर यू विल बी गेटिंग 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए अब ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म में बच्चों क्या 8x -8 दोबारा से कॉमन है, कर लीजिए। तो हियर आई एम गोइंग टू टेक दिस 8 x -8 कॉमन, तो बच्चों यहाँ पे बच जाएगा आपका x, दिस -16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अब हम सिंपल सा कर देंगे कि इधर x -8 इज इक्वल टू 0 और x -16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हियर यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 8 एंड हियर यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 16। यानी बच्चों हमारा एक रूट आ गया 8 और दूसरा रूट आ गया 16। तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू, अब हमें जुडिशियली यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। क्या बोल रखा है इसने कि वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी बच्चों अल्फा जो सिलेक्ट करेंगे वो छोटा वाला सिलेक्ट करेंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो अल्फा है हमारा वो है जी 8 और जो बीटा है हमारा वो क्या है जी 16। क्लियर है। चलिए अब क्या पूछ रखा था इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी 8,16। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट, आई गेस नो। चलिए देखिए अब सेकेंड पार्ट देखिए इनका जरा सा, बहुत ही आसान है। क्या बोल रखा है इन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू बच्चों कितना है 8 लिख दीजिए। बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 16, तो 16 लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। एक तो तरीका ये है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका बच्चों देखिए, एक तो तरीका ये कि इनको मल्टीप्लाई करिए इनको, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 दैट विल बिकम बच्चों 128। ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 16 इज 24, 24 प्लस 128, तो 8 प्लस 4 12, 2 बोनस 1 एंड बच्चों 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 152। ऑप्शन सी आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे।
बट मैं चाहता हूँ आप एक और मेथड सीखिए। एक तो ये तरीका है कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपके पास था, आपने यहाँ पे रख दिया और इसे नॉर्मली सॉल्व कर दिया और आंसर क्या मिल गया आपको 152। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका सेकंड मेथड देखिए, इसे मैं हटाता हूँ। इसका जो सेकंड मेथड है बच्चों कि जो पोलिनोमियल है आपके पास, ये पोलिनोमियल है ये, राइट, ये दे रखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, करेक्ट। तो सम ऑफ द जीरोज बच्चों, आइए ना सर कंसेप्ट पेज पे चलते हैं। कंसेप्ट पेज गायब है क्या? अच्छा गायब है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, जो बच्चों सम ऑफ द जीरोज होता है, सम ऑफ द जीरोज फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज माइनस बी बाई ए। एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, अब इसको देखिए जरा सा, यहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, राइट। बच्चों अल्फा प्लस बीटा, मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या है माइनस बी बाई ए, तो बच्चों माइनस और बी क्या है आपका माइनस 24 और बच्चों ए क्या है 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 24 एज इट इज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और बच्चों अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, राइट, सी बाई ए, तो सी कितना है बच्चों 128 और ए कितना है बच्चों 1, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया जी 128। अब ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा आपको मिला जी 24 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको मिला जी 128। और देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा 24 लिख दीजिए एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा दैट इज 128, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 128 और दोनों को ऐड कर दीजिए 8 प्लस 4 12, 2 बोनस 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड 152। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो मेथड थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ऑलरेडी था, सब्स्टिट्यूट करिए, मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट लाइए। दूसरा तरीका था बच्चों जो हमने कंसेप्ट सीख रखे हैं कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, उसको अप्लाई किया हमने और इस पोलिनोमियल से उनकी वैल्यूज निकाला एंड बैक टू द गिवन इक्वेशन वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए अब ध्यान दीजिए, इस पार्ट को हटा दे क्या? आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं इसे हटा देते हैं। ऑलराइट, अब देखिएगा इन्होंने पूछ रखा है जी P ऑफ 2 निकाल के दे दीजिए इन्हें। आइए P ऑफ 2, सो बच्चों P ऑफ 2 जो पोलिनोमियल है उसे पहले देखिए कि क्या है। तो आपका पोलिनोमियल है बच्चों P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 और निकालना क्या है हमें? P ऑफ 2 निकालना है। तो बच्चों x के प्लेस पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 128, 2 स्क्वायर इज 4, 24 इंटू 2 इज बच्चों 48 एंड प्लस 128 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक काम करिए बच्चों, ये 128 प्लस है और 4 भी प्लस है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो 128 प्लस 4 132, तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों 132 एंड माइनस 48। क्लियर है? अब देखिए 132 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया बच्चों 4, ये हो जाएगा 2, अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 4 गया बच्चों 8, कितना मिल गया आपको 84। चेक करिए विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस वन, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, ये स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए आसान है, कुछ नहीं है, ग्रीन यूज करते हैं। देखिए क्या दे रखा है पोलिनोमियल P ऑफ x, कितना दे रखा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यही है ना, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और करना क्या हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर? चलिए देखिए, तो बच्चों यहां से मुझे बताइए कि आपका जो सम है सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे जी माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बच्चों बताइए बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 होता है। रुक जाए थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं इसे, रुक जाए आराम से देखिए, बिल्कुल एक एक चीज देखिए, समझते जाइए। पोलिनोमियल क्या दे रखा है, लिखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दे रखा है।
बच्चों यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए पहले, आप बड़ी आराम से लिखिए। ए का वैल्यू बच्चों 1 होगा, बी का वैल्यू भी 1 होगा और सी का वैल्यू -2 होगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट वो बी है और बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो बताइए अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बिकम -b/a, -b/a मीन्स -1/1। तो बच्चों ये हो जाएगा फाइनली आपका -1 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों c/a, तो c कितना है -2 और a कितना है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा आपका -2। यानी हमें इन जीरोस का सम मिल गया एंड इन जीरोस का प्रोडक्ट भी मिल गया। और बच्चों निकालना क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एज इट इज, उसे वहाँ यहाँ लेके आइए। देखिए कौन सा यूज़ करें, ये यूज़ करते हैं चलिए। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बच्चों एलसीएम लीजिए इसका, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे बच्चों चला जाएगा आपका अल्फा से अल्फा कट तो बीटा एंड बच्चों बीटा से बीटा कट तो अल्फा, यानी हमें मिल गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, यानी हमें मिल गया बच्चों सम ऑफ द जीरोज डिवाइडेड बाई देयर प्रोडक्ट। और सम ऑफ द जीरोज है कितना -1 एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है कितना -2, माइनस से माइनस कट आपको मिल गया जी 1/2। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके परफेक्ट। नाउ द लास्ट पार्ट। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम कुछ ऐसे, ठीक है। वेट अ सेकेंड बच्चों, नो ऑल राइट, ऐसे तो स्पेस बन नहीं रहा है, तो क्या करें, इसे हटा दें, इसकी ज़रूरत तो है नहीं अपने को, इसे हटा देते हैं बच्चों। देखिए इस पूरे पार्ट को ना डिलीट मार देते हैं, इस पूरे पार्ट को डिलीट कर देते हैं, इतना में हमारा काम हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे बच्चों, दे रखा आपको इफ सम ऑफ द जीरोज, एक नया पोलिनोमियल दे रहे हैं q ऑफ x इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि एक हमारे पास पोलिनोमियल है, क्या दे रखा है इन्होंने q ऑफ x एक पोलिनोमियल है, क्या है बताइए kx² प्लस 2x प्लस 3k, ठीक है, kx² प्लस 2x प्लस 3k, ये एक पोलिनोमियल है हमारा। और इन्होंने बोल रखा है कि इसका जो सम ऑफ द जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है यानी अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आप मुझे बताइए यहाँ से देख के बताइए कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे जी -b/a, तो x का कोएफिशिएंट b होता है तो -b हो जाएगा बच्चों -2 और a क्या है ये हो जाएगा k। और बच्चों अल्फा इंटू बीटा बताइए मुझे क्या होगा। तो आप बोलेंगे जी c/a, c कितना है जी 3k और a कितना है जी बच्चों k, तो k से k कट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा जस्ट 3, देख लीजिए 3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या बोल रखा है इन्होंने कि इसका जो सम है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के। क्लियर ये पार्ट? आगे तो क्या हम करें बच्चों, ये जो -2/k है ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख लें कि जो -2/k है इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इन जीरोज का सम है और ये बच्चों इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द जीरोज बच्चों क्या है -2/k एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चों 3, इन दोनों को इक्वेट करा दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 × k इज 3k, -2 × 1 इज -2, और बच्चों इस 3 को ले जाकर डिवाइड करा दीजिए, सो यू विल बी हैविंग k इज इक्वल टू -2/3। विच ऑप्शन बच्चों, चेक करके बताइए विच ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्लियर है? यहाँ तक यदि कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए, अपने डाउट्स को मेंशन कर दीजिए, डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग फॉर दोज कमेंट्स, राइट? परफेक्ट। सो बच्चों इस तरीके से ठीक है,
फाइन, ऐसा कुछ इसमें नया चीज़ है नहीं जो मैं बताऊंगा। तो बच्चों आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और हम आपके लिए लेके आएंगे अगला वीडियो जो केस स्टडी 4 का होगा। तो बच्चों टिल देन बाय, टेक केयर।